हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे करंट से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में, जो कि अभी करंट की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें जो खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो देखेंगे हम इसके बारे में क्या ये पुरस्कार है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे अन्य खेल पुरस्कारों के बारे में भी, जो अन्य स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जैसे कि अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, और भी जो कई सारे अवार्ड हैं खेल से रिलेटेड, सभी के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में इस करंट टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप इस प्रकार की जो न्यूज़ है वो देख या सुन रहे होंगे सभी जगह। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, और क्या ट्वीट किया आप भी पढ़ सकते हैं। आई हैव बीन गेटिंग मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया टू नेम द खेल रत्न अवार्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। आई थैंक देम फॉर दियर व्यूज रिस्पेक्टिंग दियर सेंटिमेंट्स। द खेल रत्न अवार्ड विल हेयर बाई बी कॉल्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यानी जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है इस समय हॉकी खेल, क्योंकि ओलंपिक्स में हमारी जो मेंस हॉकी टीम है उसने कांस्य पदक जीता, और हमारी वुमेंस हॉकी टीम ने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया ओलंपिक में। इसलिए इस अवार्ड का नाम बदलकर, हॉकी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए पूरे देश में इस अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया, जो कि हॉकी के जादूगर हैं। और इनके जीवन के बारे में भी जो कुछ अनकही अनसुलझी कहानियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। और पहले देख लेते हैं हम इन अवार्ड्स के बारे में, जो भी ये खेल पुरस्कार हैं, तो कौन कौन से खेल पुरस्कार हैं और क्या कुछ उनके बारे में जानकारी है, सभी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खेल पुरस्कारों के बारे में। तो देखिए, खेल के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए कई सारे खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, और ये दिए जाते हैं, एक मिनिस्ट्री है अवार्डेड बाय यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो खेल मंत्रालय एक मिनिस्ट्री भी है जिसके द्वारा ये जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। और इस मिनिस्ट्री के जो वर्तमान में यानी मंत्री हैं, हम ये कह लें, तो वो हैं अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। और ये जो पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, दिए जाते हैं हर साल, यानी एवरी ईयर 29 अगस्त को। 29 अगस्त को, जैसे आज 6 अगस्त है, तो 29 अगस्त को ये हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं, सभी खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और 29 अगस्त को ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इसी दिन जन्मदिन होता है मेजर ध्यानचंद का, और इसी दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। तो ये भी क्वेश्चन आप इससे याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का। तो ये अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं हर साल 29 अगस्त को, 29 अगस्त को ये जो प्राइज हैं ये दिए जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से पुरस्कार हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले आते हैं कुछ मुख्य पुरस्कार। तो यही मुख्य पुरस्कार हैं जो कि खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं, और इनमें आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसे अभी तक हम राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जानते थे, और आज ही इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया है। तो ये सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला। किसी भी खेल से रिलेटेड प्लेयर्स को ये पुरस्कार दिया जाता है उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए। और उसके बाद आता है अर्जुन पुरस्कार, फिर आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और फिर आता है ध्यानचंद पुरस्कार। तो देखिए, अब जैसे ही इसका नाम बदला गया तो कई सारे कन्फ्यूजन शुरू हो गए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है तो वो आप समझ जाइए कि राजीव गांधी खेल रत्न ही है, उसका नाम बदलकर ये किया गया है। और एक ध्यानचंद पुरस्कार है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, तो ये भी एक पुरस्कार है। तो ध्यानचंद के नाम से 2 यहाँ पर प्राइज हमको देखने को मिलते हैं, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये केवल ध्यानचंद अवार्ड है। और जब खेल रत्न लग के आए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तब आप समझ जाइए कि वो राजीव गांधी खेल रत्न ही है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जो डिस्कस यानी डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न ही है। कोई भी नया अवार्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। केवल और केवल उसका नाम ही यहाँ पर चेंज किया गया है। तो इसे ही माना जाता है सर्वोच्च
सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। वैसे तो अवार्ड्स हमने आपको पढ़ा रखे हैं पहले से ही, बट उसमें हमने आपको ये बताया था किस क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, डिटेल में वहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया था। तो वही वीडियो एक आज ये भी है, और अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है यानी जो राजीव गांधी खेल रत्न है, इसे ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, किसी भी खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और साथ ही साथ ये दिया जाता है लास्ट 4 ईयर यानी पिछले 4 सालों में जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यानी किसी भी प्लेयर के द्वारा वो किसी भी खेल से रिलेटेड हो, जब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी जाती है तो लास्ट 4 ईयर को इसमें काउंट किया जाता है, और फिर ये जो प्राइज़ हैं ये दिए जाते हैं। और बात की जाए अगर इसमें तो क्या क्या दिया जाता है, इसमें दिया जाता है एक मेडल और उसके साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट और 25 लाख यानी 25 लाख रुपए की धनराशि भी इसमें दी जाती है। पहले ये धनराशि हुआ करती थी 7.5 लाख रुपए यानी 7,50,000 रुपये, ये पहले राशि हुआ करती थी, बट अब इस राशि को बढ़ाया गया और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। तो इसमें रुपए 25 लाख की धनराशि, मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले ये किसे दिया गया, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया। सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न है, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है, ये सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि एक चेस प्लेयर हैं। तो इनको सबसे पहले ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। और अगर हम बात करें 2020 की, यानी 2020 में ये अवार्ड किसे दिया गया, तो 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, जिनमें हैं रोहित शर्मा, और इन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, ये हैं क्रिकेटर। और उसके बाद आते हैं मणिका बत्रा, जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक में भी खेल रही थी, और ये हैं टेबल टेनिस प्लेयर। और उसके बाद नाम आता है विनेश फोगाट का, जो कि एक रेसलर हैं, विनेश फोगाट जो कि एक रेसलर हैं। और उसके बाद नाम आता है रानी रामपाल का। तो रानी रामपाल जो कि वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है, तो उनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया 2020 में। और उसके बाद नाम आता है मरियप्पन थंगावेलु, जो कि पैरालंपिक प्लेयर हैं, तो इनको भी, तो इन 5 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से रिलेटेड। अब हम आगे देख लेते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो अर्जुन अवार्ड क्या है, ये भी खेल का दूसरा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, अर्जुन अवार्ड्स। तो ये भी दिया जाता है 4 साल की परफॉर्मेंस के लिए, यानी 4 ईयर की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, यानी पिछले 4 साल में अच्छे प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार भी दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। और इसमें क्या दिया जाता है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिया जाता है अर्जुन की प्रतिमा, यानी अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा, सर्टिफिकेट, और उसके साथ ही साथ 15 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत। और अर्जुन अवार्ड कई सारे प्लेयर्स को दिया गया 2020 में, बट उनमें जो कुछ मुख्य नाम है वो हम आपको बताते हैं। इनमें है अतनु दास, जिनको आप इस समय देख रहे होंगे आर्चरी में ये टोक्यो ओलंपिक में खेल भी रहे थे। और उसके साथ ही साथ दुती चंद, जो कि एक रेसर हैं, एथलीट हैं। और उसके बाद आता है नाम मनु भाकर का, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। और एक नाम आता है लवलीना, जिन्होंने अभी कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। तो ये नाम भी आपको याद रखने अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, तो ये किसी भी खेल से रिलेटेड यानी खेल के कोच को दिया जाता है, यानी ये कोचेस को दिया जाने वाला अवार्ड है, कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य। क्योंकि हमारी जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें द्रोणाचार्य गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे, और एकलव्य के भी गुरु, यानी एकलव्य ने भी उनको अपना गुरु मान रखा था। इसीलिए ये गुरु को ही दिया जाने वाला अवार्ड है, कोच को दिया जाने वाला अवार्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसमें क्या दिया जाता है, इसमें दी जाती है ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य, यानी द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। और साथ ही साथ इसमें भी 15 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है, 15 लाख रुपए की जो धनराशि है वो दी जाती है। और बात करें अगर हम 2020 की, तो 2020 में
जो अवार्ड दिए गए उनमें कुछ नाम हैं। जसपाल राणा जो कि शूटिंग के कोच हैं, और उसके बाद नाम आता है गौरव खन्ना जो कि बैडमिंटन कोच हैं, और उसके बाद आता है ज्यूड सेबेस्टियन जो कि हॉकी कोच है। तो ये कुछ मुख्य नाम हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आता है ध्यानचंद पुरस्कार। तो अब आप सोचेंगे हमने आपको पहले ही वैसे क्लियर कर दिया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, उसको अब बनाया गया है राजीव गांधी खेल रत्न से। और जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये ऑलरेडी पहले से ही दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये पहले से ही चर्चा में है। तो दो देखिए ध्यानचंद के नाम से 2 पुरस्कार अब हो गए हैं, तो इनमें डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, यानी किसी भी प्लेयर के द्वारा जीवन भर की जो उपलब्धि होती है उसके लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इसमें भी जो ध्यानचंद की प्रतिमा दी जाती है, और साथ ही साथ इसमें 10 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। तो ये जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। और सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो ये जो बात है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो चलिए ये हमारे सारे यहाँ पर पुरस्कार कंप्लीट होते हैं। अब हम देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद के का जीवन परिचय, यानी उनके जीवन के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है इनका नाम। और चर्चा में इसलिए क्योंकि हमारी हॉकी टीम ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है टोक्यो ओलंपिक के अंदर, वो चाहे मेंस टीम हो या वुमेंस टीम हो। तो देखिए मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, आप सभी लोग इनके नाम से परिचित होंगे। तो इन्हें ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्होंने अपने दशक में, यानी अपने समय में इन्होंने हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और भारत की हॉकी को पहले बहुत ही उच्च दर्जे में रखा जाता था, कहीं भी बहुत ही अच्छी नज़र से देखा जाता था। बीच में कुछ स्थितियां गड़बड़ हुई और जो हॉकी का स्तर है वो क्रिकेट के आगे गिरता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एक बार फिर हॉकी में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, जैसे ही टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन हमारी टीम ने किया है। तो 1905 से 1979, यानी 1905 में इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, और इसी दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। तो 1905 से 1979 का इनका जीवन काल रहा। और अगर हम बात करें तो 1928 के ओलंपिक, 1932 के ओलंपिक और 1936 के ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया। और हॉकी टीम को 24 लगातार मैच में जीत दिलाई थी मेजर ध्यानचंद ने। और ये इनको हॉकी का इसीलिए जादूगर कहा जाता है क्योंकि कई सारे गोल्स इन्होंने स्वयं ही किए थे। और साथ ही साथ इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है, पद्म विभूषण से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। एक जो भारतीय सम्मान है, एक प्रतिष्ठित सम्मान है, उससे भी इन्हें नवाजा जा चुका है। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम भी बदलकर इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। तो एक किस्सा है इनसे रिलेटेड और हिटलर से रिलेटेड, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए 1936 में जो ओलंपिक हैं वो हो रहे थे जर्मनी में ये ओलंपिक हो रहे थे 1936 वाले। और यहाँ पर भारत और जर्मनी के बीच में हॉकी का मुकाबला चल रहा था, यानी भारत और जर्मनी के बीच में हॉकी का मुकाबला हो रहा था। और जो भारत की टीम है, यानी जो भारत की हॉकी टीम है, काफ़ी नर्वस थी क्योंकि जर्मनी में ओलंपिक हो रहे थे और वहीं की टीम के साथ यहाँ पर मुकाबला भी चल रहा था। तो यहाँ पर जो भारत ने जर्मनी को 8-1 से यहाँ पर हराया था, यानी केवल जर्मनी एक ही गोल कर पाया था और भारत ने यहाँ पर 8 गोल किए थे, और जिसमें 3 गोल स्वयं मेजर ध्यानचंद ने ही किए थे। तो काफ़ी इम्प्रेस, और यहाँ पर जो हिटलर, जिसे तानाशाह माना जाता है जर्मनी का, वो भी इस मैच को देख रहा था और वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ इनके प्रदर्शन से। और हिटलर ने इन्हें जो यानी कि जर्मन की जो सिटीजनशिप है वो भी ऑफ़र की, साथ ही साथ इनको कई सारे अवार्ड देने का भी निर्णय लिया। और इनको ऑफ़र की थी सिटीजनशिप कि आप हमारे यहाँ आ जाइए और यहीं से आप हॉकी खेलिए और हम आपको अपनी सेना में भी रखेंगे। बट राष्ट्र को आगे रखते हुए मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के वहीं पर मुंह पर ही कह दिया था, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। तो ये जो वाक्य है, पूरा स्टेडियम वहाँ पर सन्न हो गया था इस वाक्य को सुनकर, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। और उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म को आगे रखा। और हिटलर, जो कि एक तानाशाह हुआ करता था, और लोगों को ये डर था कि हिटलर के सामने ऐसी बात बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिटलर किसी को भी मरवा सकता है, क्योंकि वो तो एक तानाशाह है, एक डिक्टेटर है।
तो इस प्रकार से इनकी महानता हमको देखने को मिलती है हॉकी के इतिहास में, इसीलिए इनका नाम लिया जाता है और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो ये ऑल ओवर स्टोरी थी मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और करंट से रिलेटेड जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ हैं इन्हें इसी प्रकार से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें, जिससे जो भी करंट की न्यूज़ आती है हम वहाँ पर अपडेट कर देते हैं, और इसकी भी अपडेट वहाँ पर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी दिख रही होगी जिसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए हुए हैं, जिनमें इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी कई सारे अवार्ड्स हैं। नोबेल यानी नोबेल प्राइज है, और उसके साथ ही साथ भारत रत्न, पद्म भूषण, इन सभी के बारे में आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, यानी डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं इन वीडियोज़ की मदद से। तो इनको भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।